हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी जोन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो पार्ट 1 आपने देखा होगा, आई होप। तो दिस इज पार्ट 2। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी, यू कैन सी द लिस्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डॉबेरिनस ट्रायड रूल एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इन दिस लेक्चर। So first we will start with the Doberinus. So you can see the picture of Doberinus। देखो भाई कैसे घूर रहे हैं अपने को कि बेटा अपन तो पढ़ाए बिना मानने वाले नहीं है। तो ये देखिए, जर्मन केमिस्ट, ही इज अ जर्मन केमिस्ट, ही वाज अ प्रोफेसर इन कॉलेज। तो इन्होंने अपना रूल दिया। तो ही गेव हिज रूल अराउंड 1817। 1817 में इन्होंने अपना रूल दिया। एंड एट दैट टाइम व्हेन ही गेव हिज रूल अराउंड 36 नोन एलिमेंट्स वर देयर। तो 36 नोन एलिमेंट थे। तो तब इन्होंने अपना रूल दिया। और अब इनका रूल क्या है, तो लिखने के लिए भी डेफिनेशन आपको सब डिटेल में मिल जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है, ही अरेंज एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स ना इन्होंने, ही मेड ग्रुप ऑफ थ्री थ्री एलिमेंट। यहाँ पे जो ट्रायड का चक्कर क्या है, ये जो ट्रायड है पहले उसको देख लेते हैं कि ट्रायड का चक्कर क्या है। तो इन केमिस्ट्री ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री। तो ही मेड ग्रुप ऑफ थ्री थ्री एलिमेंट, थ्री थ्री एलिमेंट से ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, एंड कॉल इट एज ट्रायड। और इनको इन्होंने ट्रायड बोला। किस बेसिस पे ये ग्रुप बनाया? he made group on the basis of atomic number। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने ग्रुप बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बोल लगता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बोल दिया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। नंबर नहीं भाई, एटॉमिक मास, मैंने लगता है नंबर बोल दिया। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने ग्रुप बनाया। और ये बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल मान लो कि ए, बी और सी, ये तीन ग्रुप, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। मान लो तीन एलिमेंट्स ए बी सी। मान लो इसका मास x है, इसका मास y है और इसका मास z है। तो ही सेड कि मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट। मान लो इसका मास x है, इसका मास z है, तो y इज इक्वल टू x प्लस z अपॉन 2। और इसके साथ साथ जो x प्लस जेड अपॉन 2 बताया इन्होंने, इसके अलावा ये बोला कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ y लाइज बिटवीन द टू, ये x और z के बीच में लाई करेंगे। जैसे मान लो क्लासरूम में फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रयाग है, अभी प्रयाग का मास है, मान लो कि प्रयाग इज 40 kg, ठीक। फिर मान लो हमारे पास जो है माधवन है, माधवन इज, मान लो कि माधवन इज 60 kg। और मेरे पास एक है भाई ओमकार है, तो ओमकार इज 50 kg। तो अगर इनको डॉबेरिनस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें, तो सबसे पहले बैठा दिया प्रयाग को, फिर बीच में बैठा दिया हमने ओमकार को, और यहाँ पे माधवन को। तो अगर आप ये देखोगे तो माधवन और प्रयाग का जो मास है, इनको दोनों को हम सम करें तो P प्लस M का जो मास है दैट विल बी 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 50। तो इसका मास जो है किसके मास के बराबर आ गया, ओमकार के मास के बराबर आ गया। और साथ ही साथ ये बोला गया कि प्रयाग और माधवन जितने कमीने, प्रयाग मान लो बहुत कमीना है, नहीं प्रयाग थोड़ा सीधा साधा है, प्रयाग सीधा साधा है, माधवन बहुत कमीना है। तो ओमकार क्या इनके बीच का है, मतलब इसकी जो कमीनी पंक्ति है वो प्रयाग और माधवन के बीच में लाई करती है। तो ये रूल था डॉबेरिनस का। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से ग्रुप बनाए, थोड़ा उस पर देखते हैं कौन कौन से ग्रुप बनाए इन्होंने। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इनका ग्रुप है। थोड़ा और नीचे आ जाए भाई। तो अभी देखिए, ये तीन ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे या फिर आप अपनी बुक्स देखेंगे 10 की, तो उसमें एक ग्रुप ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा, तीसरा ये आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे। अभी जैसे पहला ग्रुप है इन्होंने बनाया, पहला ग्रुप है लिथियम का, देन सोडियम एंड पोटेशियम। अभी लिथियम का मास नंबर आपको दिख रहा है 6.9। सोडियम का जो है आपका, सोडियम इज 23 एंड दिस इज 39। एक्चुअली कुछ बुक में आपको 39.1 भी दिख जाएगा। तो अगर हम 39.1 और 6.9 को ऐड करें तो दिस विल बी 46। तो ये आएगा 46, और 46 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बी 23। तो देख सकते हैं आप, इसका मास जो है इसके बराबर आ गया। दूसरा ग्रुप है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। एक्चुअली ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो कैल्शियम का मास नंबर 40.1 और इसका 137.3। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बी 177.4,
177.4 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 8 जा 16, 1 बचा भाई, तो अगेन 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, तो दिस इज 88.7। तो ये जो रफली जो इसके बराबर है, ऑलमोस्ट नहीं है मतलब अरिथमेटिक में, उन्होंने लॉ में भी यही बोला था, इट इज रफली इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट। फिर ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ग्रुप बनाया इन्होंने, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें है कि क्लोरीन का आप देख सकते हो 35.5 और इसका 126.9, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बी 162.4। अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, कोई ट्रायंगल नहीं बनाना में, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये 81.2। तो ये अप्रोक्सीमेटली उसके रफली जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो ये इन्होंने रूल दिया, क्या रूल था देखिए। अभी आप डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, मतलब एग्जाम में अगर लिखने के लिए आ जाए भाई, लिखना भी जरूरी है, ये तो समझ लिया। अब एग्जाम में लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, देखिए कि he made some group having 3 elements each and called these group as triad. He showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass, then atomic mass of the middle element was roughly the average और अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। तो एक नंबर पूछ सकता है, तो ये आप जो है इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके आप डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर अब जो है ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये लॉ क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये जो 3 ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ग्रुप है, ये इसी के लिए अप्लीकेबल था, बाकी के लिए अप्लीकेबल नहीं था। अब जब जो चीज बाकी जो नॉन एलिमेंट थे उनके लिए अप्लीकेबल है ही नहीं भाई, तो इसलिए क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया ना, दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड। दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट फाउंड सैटिस्फैक्टरी एज इट कुड नॉट अप्लाइड, दिस वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द नॉन एलिमेंट, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं था, नॉट अप्लीकेबल। जब कोई चीज नॉट अप्लीकेबल नहीं है तो आप क्या है जो है बोल सकते हो भाई कि हाँ इसको, ये रूल हम फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हाँ चलो भाई, अभी डॉबेरिनस हमें घूर रहा था ना, चलो अभी उसको भी घूर के देखते हैं कि भैया तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम्हारा रूल वैलिड नहीं है, अब बोल सकते हैं हम लोग अभी के जो बच्चे। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि अभी ये आप ये पूछ सकते भाई कि जब सर ये वैलिड यानी कि तो क्यों पढ़ रहे हैं ये, तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हाँ आज बैठे और आज के आज जो है एक थ्योरी दे दी, फिर कल दूसरी थ्योरी दी, थ्योरी पे थ्योरी जो है दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उन्होंने ये एक तरह से आप बोल सकते हो हिस्ट्री की जैसा हम पढ़ रहे हैं कि हाँ किस किस तरह से लोगों ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए थे, क्या क्या थ्योरीज दी थी, तो ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अभी के टाइम में ये अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे नॉन एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही ग्रुप बन पाए थे, सारे ग्रुप्स नहीं बन पाए थे, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ा, या रहने देते। अभी आगे बढ़ते, देखिए फिर आया अभी, हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन थे, ये अभी आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है उसके ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई डॉबेरिनस स्ट्रैट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ना, जिस जो भी डॉबेरिनस को फॉलो करेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे अभी ग्रुप 1 है, अभी ग्रुप 1 में अगर हम देखें Mg का 24.3 और 87.6, अगर आप ऐड करोगे तो 6 3 9 और 4 और 7 11 और 8 और 2 10 और 10 और 1 11, तो ये हो गया 119 पॉइंट। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10 और फिर बचा 2 5 जा 10, फिर 2 9 जा 18, तो ये 55.9 आ रहा है। तो ये अरिथमेटिक मीन इसके रफली इक्वल नहीं, तो ये वाला तो नहीं फॉलो करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अभी फिर सल्फर का 32.1, सेलेनियम 79 और 127.6। अब देखिए इसमें देखते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो 6 और 1 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और फिर 1, इसको 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 2 7 जा 14, 1 बचा, फिर 19 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 2 8 जा 16, तो ये 79.8 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली रफली क्या ये उसी के बराबर है, तो ये जो है फॉलो करेगा डॉबेरिनस रूल को, तो डॉबेरिनस स्ट्रैट को ये फॉलो करेगा, तो ये जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हालांकि एक ही अंदर थे, फिर भी चेक करने के लिए देख सकते हैं ये 40.1 और ये 9, तो क्या हो गया 49.1, इसको 2 से डिवाइड करें भाई तो दिस विल बी 2, ये भी 24.3, अच्छा ये भी एक आप देख सकते हो कि ये भी आंसर आ सकता है। जैसे 49 है तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
एंड 2 5 10, तो 24.5 और ये 24.3। अगर एक बोला कि आइडेंटिफाई डॉबेरिनस स्टैट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में ये हो सकता है, और दूसरा सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये दोनों एक्चुअली आप देखोगे तो बाद में ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों डॉबेरिनस रूल को फॉलो कर एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे डॉबेरिनस रूल फॉलो होगा, ये इसका आंसर रहेगा 2 और 3, ये दोनों जो फॉलो करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया डॉबेरिनस के बारे में। एक बार फिर से अगर रिपीट कर दे तो क्या है कि ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड ही मेड ग्रुप, he called it as a triad, and he said that the mass of the middle element and their physical and chemical properties, mass of the middle element is the arithmetic mean of the other two elements, and its physical and chemical properties also lies between the two elements। तो ये डॉबेरिनस रूल था और इस सब के लिए अप्लीकेबल नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे नया है सेकंड टॉपिक हमारा आज का कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ये भाई न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट है, हाँ, उन्होंने ये रूल दिया था न्यूलैंड्स साहब, तो उन्होंने ये रूल दिया था। आप उनका इमेज अगर दिखाना चाहे आपको, तो ये भाई साहब है न्यूलैंड्स, देख लीजिए, ये है न्यूलैंड्स, ठीक है। इन्होंने ये रूल दिया। अभी क्या रूल है देखते हैं, पहले ऑक्टेव का चक्कर समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्टेव, ये ऑक्टेव क्या होता है, ठीक है। तो जैसे केमिस्ट्री में अभी मैंने बताया कि ट्रायड मतलब होता है 3, तो ऑक्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री में, ऑक्ट मतलब होता है 8, ठीक है, ऑक्ट मतलब 8। तो ही अरेंज एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, इन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही अरेंज द एलिमेंट in such a way just like म्यूजिकल नोट। जैसे अभी म्यूजिकल नोट थोड़ा सा बताया कि म्यूजिकल नोट क्या होता है। अगर हम म्यूजिकल नोट की बात करें तो म्यूजिकल नोट क्या होता है भाई, म्यूजिकल नोट कि सा रे गा मा पा धा नी। जैसे अभी आप देखो कि इंग्लिश में और जो जैसे वेस्टर्न में और हिंदी में, जैसे अभी देखिए ये म्यूजिकल नोट है। म्यूजिकल नोट की अगर हम बात करें तो म्यूजिकल नोट हमारे पास है, देखिए सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से आ जाएगा सा रे गा मा पा धा नी सा। या फिर वेस्टर्न बात करें तो डो रे मी फा सो ला टी, फिर डो रे मा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो ही अरेंज द एलिमेंट on the basis of increasing atomic mass and said that the first element and the eighth element have same property। जैसे अभी यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बोला कि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या सेम है, दे हैव सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर ऐसे जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, then 5 6 7 and 8। so this first and eighth element again have they have same properties, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद फिर अगर मान लो बेरिलियम से स्टार्ट तो बेरिलियम वन, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। so this beryllium and magnesium है सेम प्रॉपर्टीज। तो ये जो था न्यूलैंड्स का लॉ था कि ही अरेंज द एलिमेंट on the basis he arranged the element in increasing atomic according to increasing atomic mass, and he said that the first element and the eighth element has same properties। अब देखिए यहाँ पे लेकिन अभी कुछ ड्रॉबैक भी इनके, ड्रॉबैक क्या, जैसे इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट और निकल, जैसे कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक साथ में रख दिया। ये एक में एक ही रख रहे थे ना, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो एलिमेंट को, 2 एटम को साथ में रख दिया, एक ये इनका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इन्होंने सीरियम और लैंथेनम इन दोनों को साथ में रख दिया। तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गया, पहला ड्रॉबैक। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, पहला ड्रॉबैक ये है, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि दिस वाज एप्लीकेबल टिल कैल्शियम ओनली। यहाँ तक जो है कैल्शियम तक, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, तो कैल्शियम तक अगर हम बात करें तो कैल्शियम तक ये डॉबेरिनस लॉ को फॉलो कर रहा था, मतलब कैल्शियम तक इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट और 8 एलिमेंट की सेम थी, सिमिलर थी। लेकिन बाद में आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल, आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल। तो एक तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया, दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक, ये पहला ड्रॉबैक हो गया।
दूसरा ड्रॉबैक ये हुआ कि ही केप्ट टू एलिमेंट्स टुगेदर, दो एलिमेंट्स को, जैसे कोबाल्ट एंड निकल एंड सेरियम एंड लैंथेनम, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, साथ में रख दिया। तो ये इनका जो है ड्रॉबैक था, इसलिए बाद में इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अभी आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि एग्जाम में तो ये पूछेगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बताओ, तो आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बताना पड़ेगा। क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? अभी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है, तो आप इस तरह से लिख दीजिए। देखिए दिस इज द डेफिनेशन कि व्हेन the elements are arranged in order of their increasing atomic masses, then every eighth element has the same property, जैसे भी हमने आपको लिखा है eighth element has the same property those of the first element, कि first element और eighth element की property क्या सेम है। और just like the musical note, just like the musical note of the music ना, ये सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा मा, इस तरह चलता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेम। फिर उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 8 एलिमेंट। मुझे पता है कि 8 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम, ठीक है। तो ये लॉ था। फिर अभी ये लिखने के लिए अगर आपको हो तो ये आप लिख सकते हैं कि हाँ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, जो भी पूछे। 1 नंबर भी पूछेगा आपको, 2 नंबर भी पूछेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अभी लिमिटेशन पे आ जाइए। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन जैसे मैंने आपको बताया लिमिटेशन, तो पहला लिमिटेशन यही है कि दिस लॉ वाज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, उसके बाद ये अप्लीकेबल नहीं था। इट वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट ओनली एट दैट टाइम, तब 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, वर एग्जिस्टेड इन नेचर, बट लेटर सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड व्हिच कैन नॉट बी केप्ट इन पीरियोडिक टेबल एज पर दिस लॉ। अच्छा यहाँ एक बात ये भी है कि उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम। तो बाद में जब, जैसे अगर मैं टेबल फिर से आपको दिखाऊं, वापस टेबल पे आते हैं, तो जैसे अभी आप यहाँ से देखेंगे, अगर हम टेबल की बात करें, जैसे मैं अगर अलग से ही बनाता हूँ इसको, तो देखिए आप, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, देन बेरिलियम, तब नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं थी। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ तक तो ये एप्लीकेबल था, इनकी इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। ये क्या है, क्लोरीन है, इनकी प्रॉपर्टीज तब तो सिमिलर थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब नोबल गैस की डिस्कवरी है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाद क्या आ जाएगा अभी, हीलियम, फिर ऐसे अगर हम लिखे तो अभी हो जाएगा हाइड्रोजन, देन हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन 8, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्लोरीन, देन नियोन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन। तो अभी सारा का सारा जो है, जैसी नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, तो इनका पूरा का पूरा ऑर्डर क्या हो गया, तहस नहस हो गया, पूरा का पूरा ऑर्डर खराब हो गया, इसलिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं था। अभी आगे अगर हम देखें, अभी फिर से यहाँ पे ड्रॉबैक पे वापस आते हैं। देखिए ड्रॉबैक आ रही है, तो दिस इज, तो ये क्या था कि दिस वाज अप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट्स ओनली, एंड जब ये नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये अप्लीकेबल नहीं था। फिर इसका कुछ और भी ड्रॉबैक है। देखिए ड्रॉबैक है कि इन्होंने क्या किया, ड्रॉबैक नंबर 2, कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट, एलिमेंट को फिट करने के लिए जो 56 नोन एलिमेंट है उसको फिट करने के लिए क्या किया, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट, जो मैंने बताया कि एक तो कोबाल्ट और निकेल को साथ में रख दिया, और साथ ही साथ सेरियम और लैंथेनम, इनको दोनों को साथ में रख दिया इन सेम कॉलम। तो ये क्या हो गया, इसलिए इसका ड्रॉबैक है। तो ये दो दो ड्रॉबैक है। तो आज के लेक्चर में मैंने पूरा 2 रूल पढ़ा। एक तो डॉबेरिनस स्टैट रूल, तो उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, एंड ही सेड मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट
the arithmetic mean of the other two elements as well as their physical and chemical properties lies between the two elements. दूसरा उन्होंने रूल क्या दिया, दूसरा रूल ये दिया कि हाँ, ये तो हो गया डॉबेरिनस का। ड्रॉबैक ये था कि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में है कि ही अरेंज एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास in such a way that the first element and the eighth element has the same properties, same physical and chemical properties, just like the musical note, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये उन्होंने रूल दिया। अब इनका ये लॉ फेल हो गया, किस लिए फेल हो गया? क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये आपको कैल्शियम एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, और साथ साथ इन्होंने एक कॉलम में दो दो एलिमेंट को रख दिए थे, इसलिए ये लॉ क्या हो गया, इनका फेल हो गया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझी हुई होगी, और कुछ नहीं समझा है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डॉबेरिनस के ऊपर गुस्सा है भाई कि हाँ बेवजह इनका पढ़ाना पड़ा, तो आप उसके भी डॉबेरिनस के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी डाउट है, तो डाउट के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ, हमें शेयर करने से क्या होता है, हमें लाइक करें, शेयर करें, तो इससे मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बना सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई बाय बाय, शबा खैर, जय हिंद।